हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो अपनी पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा कि जो मेन फंक्शन है वो होता है किडनी का। किडनी क्या करती है? ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। ब्लड के अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करती है। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का काम कर रही है। और किडनी के अंदर मेन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो ये काम करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के आउटसाइड रिमूव करने का, वो कौन होती है? नेफ्रॉन। तो इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यानी इससे हमें एक बात पता लगती है कि जो मेन ब्लड को प्योरीफाई करने का काम है वो किसका है? किडनी का। किडनी क्या वर्क कर रही है? यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। अब कुछ कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कि किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाए, यानी कि किडनी के अंदर मान लो कोई डिजीज़ हो जाती है या किसी भी रीज़न से या कोई इंजरी हो जाए, किसी भी रीज़न से किडनी वर्क करना बंद कर दे। अब अगर किडनी वर्क करना बंद कर देगी तो यानी कि जितने भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड में ही एक्यूमुलेट करना शुरू कर जाएंगे। तो इससे तो बॉडी को और भी ज़्यादा फर्दर हार्म हो सकता है और इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के आउटसाइड ना निकाला जाए। तो इसीलिए हमारे पास अब उस पर्सन की किडनी तो कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। यानी कम्प्लीटली अगर किसी पर्सन का किडनी फेलियर हो जाता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का क्या मतलब कि वो किडनी रियल नहीं है। रियल किडनी तो यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रियल ऑर्गन है किडनी, वैसी नहीं है, बट वो किडनी की तरह काम करती है और आर्टिफिशियली डिज़ाइन की गई है ह्यूमन बींग्स के थ्रू। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। अब हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी ये वर्क कैसे करती है? तो एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाने का काम करता है थ्रू डायलिसिस, डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। और यहाँ पे जो मेन फंक्शन प्ले करेगा वो होगा डिफ्यूजन प्रोसेस। आपको डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत बार मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में जाना। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना? लोअर कंसंट्रेशन एरिया में। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो जो आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस के अंदर जो मेन प्रिंसिपल वर्क करता है वो होता है डिफ्यूजन का। अब कैसे वर्क करता है तो इसकी प्रोसेस देखते हैं हम एक डायग्राम से। ये देखो, इस तरह का पूरा सेटअप लगाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस। अब हम पहले डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो भी ह्यूमंस की ब्लड आर्टरीज है, यानी जिस पर्सन को का भी किडनी फेलियर हुआ है, जिसको भी आप आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड आर्टरी कनेक्ट की जाती है। उसकी कोई भी ब्लड आर्टरी उसकी कनेक्ट की जाती है इसके साथ, और वहाँ से क्या आता है उसके अंदर, उसकी बॉडी से क्या आएगा, और ब्लड आएगा। और उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा। तो ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट किया जाता है ये सिस्टम। और क्या कनेक्ट की जाती है यहाँ पे? आर्टरी। आर्टरी से क्या आता है ह्यूमन बीइंग की? ब्लड। वो जो ब्लड आता है, अब यहाँ पे अगर ब्लड बॉडी से बाहर फ्लो करेगा तो आपको पता है ब्लड क्लोट कर सकता है, यानी कि ब्लड जम जाएगा। तो उसकी ब्लड जमे ना, इसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक केमिकल ऐड किया जाता है इस ब्लड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हिप्रिन। क्या केमिकल होता है ये? हिप्रिन, HEPARIN। ये केमिकल ऐड किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो क्लोट ना हो। ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग ना हो, क्योंकि अगर ब्लड जम जाएगा तो फिर ये पूरा प्रोसेस तो हमारा काम ही नहीं कर पाएगा और उस पर्सन का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हिप्रिन केमिकल एक ऐड किया जाता है और उसके बाद ये ब्लड इस सिस्टम के अंदर फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वो ब्लड कहाँ पहुँचता है? यहाँ पे लिखा हुआ है पंप। पंप यानी कि जैसे ही ब्लड यहाँ पहुँचेगा तो ये पंप क्या करता है? उस ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी कि प्रेशर के साथ इस पूरे सिस्टम में पंप करता है। अब यहाँ पे हमने कुछ ट्यूब्यूल्स बनाए हैं।
ट्यूब्यूल्स यानी कि कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनके अंदर क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इनकी मेम्ब्रेन्स है ये क्या होती है, पोरस होती है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो यहाँ क्या होता है, हमने यहाँ पे देखो नीचे क्या अटैच कर रखा है, एक फ्रेश डायलाइसिंग फ्लूइड, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो हमने बॉक्स लाइक बनाया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब डायलाइसिंग फ्लूइड क्या होता है, डायलाइसिंग फ्लूइड की सेम कंपोजिशन होती है जैसे कि हमारी ब्लड की है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की ब्लड की जो कंपोजिशन होती है सेम कंपोजिशन इस डायलाइसिंग फ्लूइड की होती है, बट इसके अंदर सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो किसकी होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होता। तो अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है इन ट्यूब्यूल्स में, तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम किससे फिल्ड है, डायलिसिस फ्लूइड से। और मेम्ब्रेन्स भी कैसे हैं ट्यूब्यूल्स की, सेमी परमिएबल। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ही अब देखो ब्लड के अंदर तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन डायलिसिंग फ्लूइड जो हमने लिया है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन, यानी कि जो सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन में है कहाँ पे, ट्यूब्यूल्स में, वो कहाँ पे जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में। लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, डायलिसिंग फ्लूइड में। और किस चीज की लोअर कंसंट्रेशन है डायलिसिंग फ्लूइड में, नाइट्रोजनस वेस्ट की। और ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है वो कहाँ पे मूव करना शुरू कर जाएगा, डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर। यहाँ जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, वो कहाँ पे मूव करना शुरू हो जाता है, डायलाइसिंग फ्लूइड के अंदर। और ये डायलाइसिंग फ्लूइड जिसके अंदर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, उस डायलाइसिंग फ्लूइड को हम कहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है वो क्या होता रहे, हर बार रिन्यू होता रहे। यहाँ पे एक फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड का कंटेनर है, ताकि यहाँ से क्या होता है, फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड पंप किया जाता है। और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल, जो भी डायलिसिंग फ्लूइड नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ मिक्स हो रहा है, वो कहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है, इस कंटेनर के अंदर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ह्यूमन के ब्लड के अंदर से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट था वो कहाँ पे आ रहा है, सारा मूव करता हुआ इसके अंदर कंटेनर, यानी कि बॉडी से आउटसाइड रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा था, अब यहाँ से ब्लड फ्लो करता जा रहा है, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे जाता जा रहा है, डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर। उसके बाद जब ब्लड पूरा प्योरीफाई हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, उसके अंदर से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो जाता है, तो ब्लड यहाँ से फ्लो करता हुआ फिर से कहाँ पहुँचा दिया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। अब यहाँ पे हमने देखा कि ब्लड आर्टरी से कनेक्ट किया था, इस सिस्टम को हमने आर्टरी से कनेक्ट किया, जिससे हमने क्या लिया, ब्लड लिया। लेकिन हम जब ब्लड को वापस दे रहे हैं तो हम किसे दे रहे हैं, वेन्स को, क्योंकि जो वेन्स हैं वो क्या करेंगे, इस ब्लड को कहाँ तक लेके जाएंगे, हार्ट तक। और हार्ट के पास जाने के बाद उस ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर कैरी किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है हीमोडायलिसिस का। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, यानी किडनी फेलियर हो जाता है, तो उस केस में हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। बट ये परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हर रोज़ कर किसी पर्सन की किडनी कम्प्लीटली फेल हो चुकी है, वो अपना वर्क करना बंद कर चुकी है, तो इसको परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते। बस इसको तब तक यूज़ किया जा सकता है जब तक कि उसे कोई और किडनी ना मिल जाए, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए उसकी। अदरवाइज ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, यानी कि उसको डायबिटीज़ है, तो उसके ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी हाई होगा। तो यहाँ क्या होता है, जो हमने बात की कि डायलिसिंग फ्लूइड की कंपोजिशन बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्लड की कंपोजिशन के जैसी है। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर हाई अमाउंट में शुगर तो नहीं होगा, यानी कि डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर तो लो अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, नॉर्मल जितना प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर क्या है, अगर वो डायबिटिक पर्सन है तो उसके ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट तो यहाँ पे आएगा ही आएगा डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। सेम प्रोसेस किसके साथ होगी, शुगर के साथ। शुगर भी अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी कि ट्यूब्यूल से कहाँ पे चला जाएगा, डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात करी हीमोडायलिसिस की। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस।
अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन शो करते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से वेज हैं जिससे वो क्या करते हैं अपनी बॉडी से जो भी उन्हें नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होती, प्लांट्स के अंदर ना तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो, तो उन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। प्लांट्स के पास बहुत सिंपल मेथड होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लांट्स रिमूव गैसियस वेस्ट। अब प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन भी क्या होती है, एक वेस्ट मटेरियल होती है, जिसे वो किस टाइम पे रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो उनके लिए तो वेस्ट मटेरियल है, तो वो उसे कैसे रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर या अपने बॉडी के आउटसाइड, थ्रू स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा, उसके थ्रू वो क्या कर देते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को। और साथ में उनकी स्टेम्स जो होती हैं प्लांट की, वहां पर भी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा लाइक पोर्स कह सकते हैं हम। उन्हें क्या बोला जाता है, लेंटिसेल्स। जो स्टेम के ऊपर पोर्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो इन लेंटिसेल्स के थ्रू भी ऑक्सीजन को प्लांट्स रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट्स रिमूव सॉलिड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, लेटेक्स, गम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड वेस्ट भी रिमूव करते हैं, किसकी फॉर्म में, रेजिन की फॉर्म में, गम की फॉर्म में, बट वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए यूजफुल है गम, रेजिन, लेटेक्स। हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में इनका यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए ये वेस्ट मटेरियल है इसलिए वो रिमूव करते हैं। इन प्लांट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट है, अब फ्रूट क्या होता है, प्लांट के ऊपर जो फ्रूट की फॉलिंग है वो भी क्या है, एक वेस्ट मटेरियल का रिमूवल यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट के लिए फ्रूट्स यूजफुल नहीं है। प्लांट्स जो चीज़ प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है वो उसे रिमूव कर देता है, यानी कि जो भी प्लांट्स अपनी जब उनकी लीव्स येलोइश हो जाती हैं तो वो येलोइश लीव्स की फॉलिंग, देन पीलिंग ऑफ बार्क, कई बार जो बार्क होती है प्लांट्स की उसका उतरना, तो वो भी क्या है, एक एक्सक्रीशन। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स का गिरना भी क्या है, एक्सक्रीशन है, क्योंकि प्लांट्स तो फ्रूट्स नहीं खाएंगे ना। तो ये भी सारे एग्जाम्पल किसके हैं, वेस्ट रिमूवल के। और प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं, कुछ अमाउंट में प्लांट्स अपने वेस्ट को सोइल में भी रिमूव करते हैं बाय रूट या फिर रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये प्लांट एक्सक्रीशन टॉपिक भी कंप्लीट होता है। एंड हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, and if you have any doubt in any topic of this chapter then you can ask in the comment box. Thank you.